तो आज हमारे पास अनुष्का राठौड़ की एक किताब है द मनी गाइड, उससे जुड़े कुछ अंश हैं। ये एक फाइनेंशियल गाइड जैसी लगती है और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये भारत में लोगों को अपने पैसे संभालने में कैसे मदद करने का दावा करती है। हाँ, और जो जानकारी हमारे पास है उससे तो यही लगता है कि इसका फोकस खासतौर पर भारत के युवाओं पर है। हाँ। मतलब स्टूडेंट्स और जो लोग अभी अभी काम करना शुरू किए हैं उन पर। हाँ बिल्कुल, मतलब वो लोग जो शायद पहली बार अपना पैसा खुद मैनेज कर रहे हैं। और इसमें इंटरेस्टिंग बात ये लग रही है कि किताब प्रैक्टिकल होने पर काफी जोर देती है ना? हाँ, जोर तो प्रैक्टिकल होने पर ही है। इसमें लिखा है कि 7 से ज्यादा DIY मतलब खुद करने वाले फाइनेंशियल टूल्स हैं, 14 अध्याय हैं, चेकलिस्ट भी हैं। अच्छा, तो ये कवर क्या करती हैं? मतलब टॉपिक्स जैसे टैक्स, इन्वेस्टमेंट, बजटिंग, यही सब? हाँ, वही सब। टैक्स, निवेश, बजट बनाना, थोड़ी बहुत प्लानिंग, ये जो बेसिक चीजें होती है ना फाइनेंस की। ये जो DIY टूल्स की बात है, इसमें क्या कुछ खास है? मतलब आम सलाह से ये कैसे अलग हो सकता है? कोई आइडिया? ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, होता क्या है ना कि फाइनेंस की दुनिया थोड़ी डरावनी लग सकती है लोगों को। हाँ मुश्किल शब्द होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जी। तो लोग अक्सर ना शुरू करने से ही कतराते हैं। हाँ, वो जार्गन वाली बात। बिल्कुल। बस। तो अगर ये किताब वाकई मुश्किल चीज़ों को एकदम आसान भाषा में समझा रही है और ऐसे टूल्स दे रही है जिन्हें लोग सच में खुद इस्तेमाल कर सकें, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है। मतलब जैसे कोई उदाहरण, किस तरह का टूल हो सकता है? हो सकता है जैसे कोई बहुत ही सिंपल तरीका हो रोज के खर्चे ट्रैक करने का, जिससे महीने के आखिर में पता चले कि पैसा जा कहाँ रहा है, बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड एक्सेल शीट के। या शायद कोई आसान सा कैलकुलेटर हो जो ये बता दे कि भाई अगर 5 साल में इतना पैसा चाहिए तो आज से कितना बचाना शुरू करना होगा। मतलब फंडा ये है कि कॉम्प्लेक्सिटी हटाओ और एक्शन लेने लायक बनाओ चीज़ों को। समझ गए? मतलब थ्योरी कम, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ज़्यादा। जी। तो ये जो सरलता है और ये खुद करने वाले टूल्स, इनका असली मकसद क्या लगता है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ ले जाना? हाँ, लगता तो यही है। मतलब लक्ष्य वही है, लोगों को वित्तीय स्वतंत्रता, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ओर बढ़ने में मदद करना। किताब इस रास्ते के लिए कौन से कदम सुझा रही है? हमारे पास जो जानकारी है उसमें बजट बनाने, निवेश करने और टैक्स प्लानिंग का जिक्र तो है। हाँ, और ये तीनों ही किसी के भी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बहुत बहुत जरूरी पिलर्स हैं। लेकिन शायद ये किताब इन्हें भारत के संदर्भ में देखती है, जो इसे खास बनाता है। अच्छा, भारत के संदर्भ में मतलब कैसे अलग है ये? जैसे टैक्स प्लानिंग को ही लें, ये सिर्फ टैक्स बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि भारत में जो स्कीम्स हैं, PPF है, ELSS फंड्स हैं और भी हैं, उन्हें अपनी ज़रूरत और लक्ष्यों के हिसाब से कैसे इस्तेमाल करें। इसी तरह बजट बनाना सिर्फ ये नहीं कि कहाँ खर्च हुआ लिख लिया, बल्कि शायद भारतीय परिवारों के जो खास खर्चे होते हैं, जैसे त्योहारों पर या कभी शादी ब्याह पर, उनकी प्लानिंग कैसे करें। हाँ, ये बात तो है। हमारे खर्चे थोड़े अलग पैटर्न के होते हैं। बिल्कुल। और निवेश की बात करें तो शायद किताब ये गाइड करती है कि भारत में जो इतने सारे ऑप्शंस हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, स्टॉक्स हैं, FD है, सोना है, इनमें से अपने रिस्क प्रोफाइल और गोल के हिसाब से कैसे चुनें। ये महत्वपूर्ण है। मतलब सिर्फ जेनरिक सलाह नहीं, बल्कि उसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फिट करना। तो ऐसा लगता है कि ये किताब उन लोगों के लिए एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट बनने की कोशिश कर रही है जो फाइनेंस को लेके थोड़ा घबराते हैं या जिन्हें समझ नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो ये भारत में फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब वित्तीय साक्षरता बढ़ाने की जो ज़रूरत है उसे भी हाईलाइट करता है। एक ऐसा रिसोर्स जो खास यहाँ की ज़रूरतों और शायद यहाँ की मानसिकता को ध्यान में रखकर बना हो, वो वाकई लोगों को एम्पावर कर सकता है अपने पैसे को बेहतर ढंग से संभालने के लिए। हाँ, ये बात सही है। मतलब सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि शायद वो कॉन्फिडेंस देना कि हाँ, मैं भी ये समझ सकता हूँ और कर सकती हूँ। एग्जैक्टली, वो आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है। तो इस सब का निचोड़ क्या निकलता है जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर? द मनी गाइड ये एक उपयोगी और प्रैक्टिकल गाइड के तौर पर दिखती है, खासकर उन भारतीयों के लिए जो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन पर कंट्रोल पाना चाहते हैं और शायद फाइनेंशियल आज़ादी की तरफ पहला कदम बढ़ाना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, ये किताब रास्ते और औजार तो दिखा सकती है, जैसे बजट कैसे बनाना है या निवेश के क्या ऑप्शन है। लेकिन यहाँ एक गहरी बात भी है सोचने वाली। अच्छा, क्या? वो ये देखिए, औजारों का पता होना एक बात है, उन्हें इस्तेमाल करना जानना भी ठीक है, पर उन्हें लगातार डिसिप्लिन के साथ इस्तेमाल करना वो बिल्कुल अलग बात है। अक्सर जो असली चुनौती होती है ना, वो अपने पैसों से जुड़े व्यवहार को समझने और बदलने में होती है। हमारी आदतें, हमारी सोच,
हाँ, ये बात तो है। मतलब सिर्फ जानना काफी नहीं है, करना पड़ता है और लगातार करना पड़ता है। बस वही। तो ये किताब शायद उस सफर को शुरू करने में एक अच्छी मदद हो सकती है। लेकिन पैसों के साथ हमारा रिश्ता कैसा है, उसे कैसे बेहतर बनाएं, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद किसी भी गाइड से आगे जाकर भी हमें सोचते रहना होगा, अपने व्यवहार को समझना होगा।